तो आज हम देखने वाले हैं डिस्प्लासिया। तो डिस्प्लासिया का मीनिंग क्या है? डिसऑर्डर्ड सेलुलर डेवलपमेंट। तो डिसऑर्डर्ड मतलब क्या? तो अफरा तफरी होना, उतल फुतल होना, किसके अंदर? सेलुलर डेवलपमेंट के अंदर। मतलब जो भी सेल है उसकी जब डेवलपमेंट हो रही है, मतलब न्यूक्लियस और देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होना, देन गोल्गी कॉम्प्लेक्स होना, माइटोकॉन्ड्रिया होना, इन किसी में भी चेंजेस आएंगे और डिसऑर्डर होंगे और नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर होगा ये सब, तो क्या हो जाएगा? डिस्प्लासिया हो जाएगा। तो डिस्प्लासिया मतलब क्या? तो डिसऑर्डर्ड सेलुलर डेवलपमेंट। तो ये किसके साथ अकम्पनी होता है? तो मेटाप्लासिया के साथ और हाइपरप्लासिया के साथ। तो मेटाप्लासिया क्या होता है? जो भी हमारे एंडोथेलियल सेल्स है और जो भी मेसेनकाइमल सेल्स है वो क्या हो जाती है? अनदर टाइप में चेंज हो जाती है, अनदर टाइप में फॉर्म हो जाती है, तो उसे कहते हैं हम मेटाप्लासिया। और हाइपरप्लासिया मतलब क्या? तो इंक्रीज द नंबर ऑफ पैरेन्काइमल सेल्स, मतलब हाइपरप्लासिया। तो जो भी डिस्प्लासिया है वो हम रेफर करते हैं एज द अटिपिकल हाइपरप्लासिया। ये याद रखना है, अटिपिकल हाइपरप्लासिया हम क्यों कहते हैं? तो जो भी डिस्प्लासिया है वो कभी कभी अकम्पनी हो जाता है किसके साथ? हाइपरप्लासिया के साथ। तो डिस्प्लासिया मोस्ट ऑफन इन दी इपिथेलियल सेल्स एंड इपिथेलियल डिस्प्लासिया में बी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। मतलब जो भी हमारा डिस्प्लासिया है वो कैसा हो सकता है? माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट और सीवियर हो सकता है। तो डिस्प्लासिया में जो भी चेंजेस है वो क्या है? तो उसके अंदर सेलुलर प्रोलिफरेशन ज़्यादा हो जाता है और साइटोलॉजिक चेंजेस है वो कितने हैं? तो 7 है। ये 7 हमें याद रखने हैं। तो पहला कौन सा है? तो जो भी इंक्रीज द नंबर ऑफ द इपिथेलियल सेल्स, मतलब जो भी लेयर्स है इपिथेलियल सेल्स के वो क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं, मतलब इंक्रीज द नंबर ऑफ द लेयर्स ऑफ इपिथेलियल सेल्स। देन सेकेंडली क्या है? तो जो भी हमें पता है कि जो भी सरफेस लेयर है और जो भी बेसल लेयर है उसकी अरेंजमेंट भी डिसऑर्डरली हो जाती है। मतलब बेसल लेयर की जो अरेंजमेंट है और जो सरफेस लेयर है और सुपरफिशियल लेयर है और डीप लेयर है उनकी क्या हो जाती है? अरेंजमेंट रॉन्गली हो जाती है, मतलब डिसऑर्डरली हो जाती है, नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर। दैट इज डिसऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द सेल फ्रॉम बेसल लेयर विद द सरफेस लेयर। देन थर्ड क्या है? तो लॉस ऑफ पोलैरिटी। मतलब जो सेल्स है उसके अंदर जो भी न्यूक्लियस है, जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उन सब में उनके अरेंजमेंट में क्या हो जाता है? डिसऑर्डर में आ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है? जो भी न्यूक्लियस है वो क्या हो जाता है? लाइंग अवे फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसकी वजह से क्या होता है? लॉस ऑफ पोलैरिटी। देन फोर्थ क्या है? तो सेलुलर और न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म। तो प्लियोमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या है? तो ऑकर इन दी डिफरेंट और डिस्टिंक्ट फॉर्म के अंदर, मतलब उसके अलग अलग फॉर्म्स बन जाना, मतलब उसकी शेप, उसका साइज, उसका जो भी न्यूक्लिया है उसका साइज, शेप सब बदल जाना और डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर हो जाना, मतलब क्या? प्लियोमॉर्फिज्म। तो सेलुलर और न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म दिखाई देता है इसके अंदर, तो डिस्प्लासिया के अंदर। देन इंक्रीज द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। मतलब जो भी न्यूक्लियस है और जो भी साइटोप्लाज्म है उनका रेशियो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है और न्यूक्लियर हाइपोक्रोमेटिज्म भी दिखाई देता है। देन इंक्रीज द माइटोटिक एक्टिविटी ड्यू टू द एक्सिलरेटेड सेल प्रोलिफरेशन। मतलब क्या हो जाता है? माइटोटिक एक्टिविटी की वजह से जो भी सेलुलर प्लोरिफरेशन हो रहा है वो क्या हो जाता है? एक्सिलरेट हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जो भी कॉमन एग्जांपल्स है डिस्प्लास्टिक चेंजेस है वो दो है। कौन से? यूट्राइन सर्विस के अंदर डिस्प्लास्टिक चेंजेस ज़्यादातर दिखाई देते हैं और रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर। तो जो भी यूट्राइन सर्विक्स है उसके जो भी डिस्प्लास्टिक चेंजेस होंगे वो कैसे है? माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर है। और जो उसे हम क्या कहते हैं? टर्म एज दी सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लासिया, दैट इज CIN। और जो भी 3 ग्रेड्स के होंगे, मतलब माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, दैट इज हम उसे इंडिकेट करते हैं रोमन अंकों में, तो 1, 2, 3 के अंदर, तो यूट्राइन सर्विस के अंदर और रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर। तो जो भी डिस्प्लास्टिक चेंजेस है वो किसकी वजह से होते हैं? तो क्रोनिक इरिटेशन की वजह से हो सकते हैं और प्रोलॉन्ग इन्फ्लामेशन की वजह से हो सकते हैं। तो जब स्टिमुलस है हम रिमूव करते हैं तो जो भी माइल्ड, मॉडरेट डिस्प्लास्टिक चेंजेस हुए हैं वो क्या होते हैं? डिसअपियर हो जाते हैं, क्योंकि क्या है ना, माइल्ड और मॉडरेट है जो भी ग्रेड है उसका वो। पर जब स्टिमुलस लॉन्ग टाइम के लिए परसिस्ट रहता है तो जो भी लोअर ग्रेड है वो प्रोग्रेस हो जाती है सीवियर ग्रेड के अंदर, और उसकी वो और
सीवियर ग्रेड किसके अंदर प्रोग्रेस हो जाता है, इन द कार्सिनोमा और टू द इन्वेसिव कैंसर। मतलब जो भी डिस्प्लासिया है, डिस्प्लासिया किसकी वजह से होता है, तो ड्यू टू दी एनी इटियोलॉजिक एजेंट, मतलब कुछ भी कॉज हो सकता है उसका, इन्फेक्टिव चेंजेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उसका जो भी स्टिमुलस है वो हमने शॉर्ट देर के लिए रखा। तो जो भी हमारा शॉर्ट देर के लिए रखा तो क्या हो सकता है, जो भी माइल्ड और मॉडरेट जो भी डिस्प्लास्टिक चेंजेस हुए हैं वो क्या हो सकते हैं, डिसअपियर हो सकते हैं, हम उसे मतलब रिपेयर कर सकते हैं। पर जब डिस्प्लासिया लॉन्ग देर के लिए रह सकता है रहा तो क्या हो जाता है, जो भी लोअर ग्रेड है वो किस में चेंज हो जाती है, तो सीवियर ग्रेड के अंदर प्रोग्रेस कर जाती है। और जब सीवियर ग्रेड ज़्यादा देर के लिए रहेगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कार्सिनोमा के अंदर और इन्वेसिव कैंसर के अंदर। तो डिस्प्लासिया इज मे बी द प्रिकर्सर ऑफ द कार्सिनोमा। मतलब यहाँ क्या है, तो जो भी हमारा डिस्प्लासिया है वो कन्वर्ट हो सकता है किसके अंदर, कार्सिनोमा के अंदर, जब स्टिमुलस परसिस्ट रहेगा लॉन्ग टाइम के लिए तब भी, बट नॉट ऑलवेज। मतलब ऐसा हो ही सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी जो भी हमारा डिस्प्लासिया है वो क्या है, प्रिकर्सर ऑफ द कार्सिनोमा बट नॉट ऑलवेज। तो डिस्प्लासिया के अंदर हमें 5 मार्क ले इतना ही लिखना है। डिस्प्लासिया मतलब डिसऑर्डर्ड सेलुलर डेवलपमेंट, और अकम्पनी हो जाते हैं मेटाप्लासिया और हाइपरप्लासिया के साथ। तो उसे हम रेफर करते हैं क्या, अटिपिकल हाइपरप्लासिया। देन डिस्प्लासिया किस में कॉमन होती है, तो इपिथेलियल सेल्स के अंदर। और जो भी इपिथेलियल डिस्प्लासिया होगा वो कैसा होगा, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर हो सकता है। देन डिस्प्लासिया के अंदर हमने 2 देखे, सेलुलर प्रोलिफरेशन एंड साइटोसोलिक चेंजेस। तो जो भी साइटोलॉजिक चेंजेस हो गए वो 7 है। कौन से, तो पहला हमने देखा कि इंक्रीज द नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ द इपिथेलियम सेल्स। देन हमने क्या देखा, जो भी सरफेस लेयर होगा और जो भी बेसल लेयर होगा उसकी अरेंजमेंट में भी उतल फुतल हो जाती है, अफरी तफरी मच जाती है और वो नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर नहीं रहते। उसकी वजह से क्या हो जाता है, तो डिसऑर्डर सेलुलर डेवलपमेंट हो जाते हैं और उसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्प्लासिया कहते हैं। तो जो भी न्यूक्लियाई है वो लाई करता है अवे फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ पोलैरिटी। देन हमने क्या देखा, तो प्लियोमॉर्फिज्म हो जाता है किसका, सेलुलर सेल का और न्यूक्लियस का। मतलब क्या, तो डिस्टिंक्ट फॉर्म्स बन जाते हैं, मतलब उसका जो भी साइज़ है, शेप है, वो क्या हो जाता है, डिफरेंट टाइप में बन जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, तो मतलब उसकी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होती। मतलब सपोज स्क्वैमस सेल्स है, वो जो भी है क्वाड्रेंगुलर होगी तो वो क्वाड्रेंगुलर नहीं बनेगी, सर्कुलर बनेगी, ऐसा। मतलब उनका जो भी ओरिजिनल फॉर्म है वैसा वो बनती नहीं, इसे हम कहते हैं प्लियोमॉर्फिज्म। देन इंक्रीज न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, जो भी न्यूक्लियस है और जो भी साइटोप्लाज्म है उनका जो भी रेशियो होगा वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। देन न्यूक्लियर हाइपरक्रोमेटिज्म हो जाता है, मतलब जो भी न्यूक्लियस है वो हाइपरक्रोमेटिक बन जाता है। देन इंक्रीज द माइटोटिक एक्टिविटी ड्यू टू द एक्सेलरेटेड सेल प्रोलिफरेशन, ये भी हमने देखा। 2 एग्जाम्पल्स देखे, एग्जाम्पल्स के अंदर क्या देखा, तो यूटेराइन सर्विक्स का डिस्प्लासिया चेंजेस में भी द माइल्ड, मॉडरेट और द सीवियर, और उसे हम क्या कहते हैं, तो सर्वाइकल एंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लासिया। और वो 3 ग्रेड्स के अंदर होता है, मतलब जो भी 1, 2, 3 के अंदर हम उसे डिनोमिनेट करते हैं। और जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर भी क्या होता है, डिस्प्लास्टिक चेंजेस दिखाई देते हैं, ये देखा। फिर हमने क्या देखा, तो डिस्प्लास्टिक चेंजेस ड्यू टू दी क्रोनिक इरिटेशन, किसकी वजह से हो सकता है, कुछ भी क्रोनिक मतलब लॉन्ग देर के लिए कुछ भी इरिटेशन होगा तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, डिस्प्लास्टिक चेंजेस आ सकते हैं। देन प्रोलॉन्ग इरिटेशन, इन्फ्लामेशन, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, डिस्प्लासिया हो सकता है। देन हमने क्या देखा, तो स्टिमुलस जो है वो भी इसमें बहुत मैटर करता है। मतलब स्टिमुलस जो भी है शॉर्ट देर के लिए रहा तो जो भी माइल्ड और मॉडरेट डिस्प्लास्टिक चेंजेस है वो क्या कर जाते हैं, तो डिसअपियर हो सकते हैं। पर जब स्टिमुलस परसिस्ट रहेगा लॉन्ग टाइम के लिए, क्रोनिक पीरियड के लिए, क्रोनिक रहेगा, प्रोलॉन्ग रहेगा, तो क्या हो जाएगा, लोअर ग्रेड क्या कर जाएगी, सीवियर ग्रेड के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और सीवियर ग्रेड लॉन्ग देर की रही तो उसका क्या हो जाएगा, कार्सिनोमा में चेंजेस आ सकते हैं और इन्वेसिव कैंसर बन सकता है। तो डिस्प्लासिया क्या है, तो प्रिकर्सर हो सकता है किसका, कार्सिनोमा का, कैंसर का। बट ये बार बार होगा ऐसा नहीं है, मतलब नॉट ऑलवेज। तो डिस्प्लासिया के अंदर हमें इतना लिखना है। तो ये हो गया डिस्प्लासिया। थैंक यू।